एवरीवन, एलिगेशन एंड मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन जो है देखने में तो टफ लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। बिल्कुल बेसिक से हम ये टॉपिक करवाएंगे। एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 1 ये वीडियो है और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरे पॉइंट्स भी नोट करते जाइए। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इसमें जो है क्या होगा कि दो अलग अलग कॉस्ट की सेम चीज़ को आपस में मिला दिया जाएगा और इसको किस रेशियो में बेचा जाए या मीन प्राइस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम एक बात ये समझ लें कि यहाँ पर लिखें यूनिट 1, ठीक है, पर केजी ऐसे लिख दो, पर केजी और पर लीटर। अगर मिल्क की बात की जाएगी तो लीटर में लेंगे और राइस की या किसी और सॉलिड की बात करेंगे तो फिर हम उसको केजी में लेंगे। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें हैं, दोनों का पर केजी जो है वो पहले हम कॉस्ट निकालेंगे या कॉस्ट गिवन होगी। तो यूनिट 1 टाइप का पर केजी और पर लीटर, ऐसे यहाँ लिखिए यूनिट 2 का पर केजी और पर लीटर। ठीक, अब इसको सपोज हमने मान लिया C और इसको मान लिया हमने D, मान लिया सपोज कि ये मान लो C है, ये मान लो D है। अब जो इसका मीन प्राइस आएगा उसको हम सेंटर में लिखेंगे M फॉर हो गया मीन प्राइस। मीन प्राइस क्या होता है? दो अलग अलग कॉस्ट की चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए तो उसकी पर केजी जो कॉस्ट होगी वो मिक्सचर की कॉस्ट मीन प्राइस होगी M। ठीक है, अब हमको जब इसका रेशियो निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसमें लिखेंगे D माइनस M, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे M माइनस C और ये इसके रेशियोज हो जाएंगे और इसी फॉर्मूले पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला और CP निकालने का आ सकता है। CP की इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि CP निकालेंगे तो वो मीन प्राइस निकलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इंटू 100 इंटू SP। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन इसी से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 9.3 kg पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस ₹10.80 पर केजी। दो तरह के राइस हैं, राइस 1, ठीक है, और राइस 2। एक की जो कॉस्ट है वो है 9.30 रुपीज़ पर केजी, ठीक, पर केजी, और इसके जो राइस की कॉस्ट है 10.80 पर केजी। क्लियर। और कह रहा है कि मिक्स करने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर केजी हो जाती है। ठीक, यानी दोनों को आपस में मिला दिया गया अलग अलग कॉस्ट की चीज़ों को, तो इसकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 10 रुपीज़ पर केजी। क्लियर। अब आपको निकालना है कि रेशियो पूछा है किस रेशियो में मिलाया जाए कि उसकी जो मीन प्राइस है वो 10 हो जाए, 10 रुपए हो जाए। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 10.80 में से 10 माइनस कर दें तो आ जाएगा 0.80। ठीक, और इसमें से इसको माइनस करना है, 10 में से 9.30 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 0.70 आ जाएगा। ये रेशियो आ गए। ठीक, अब देखिए डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, दोनों में से हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8:7 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों को 8 और 7 के रेशियो में मिलाना चाहिए, तब उसकी जो कॉस्ट है मीन प्राइस वो 10 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड
to 60 liter of milk at 1/2 liter for ₹20। ठीक है, 1.5 लीटर दूध की कॉस्ट दी है 20 रुपए। सो एज टू हैव मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3 अ लीटर। मतलब कितने लीटर पानी, 60 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि वो उसका जो मीन प्राइस है 10 2/3 हो जाए। क्लियर। अब हमको क्या करना है इसमें, देखो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम 1 लीटर की कॉस्ट निकालेंगे, 1.5 लीटर की कॉस्ट दी है, 1 लीटर दूध की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लीटर की कॉस्ट है कितनी, 20 रुपए। ठीक, तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 20/3 × 2 यानी 40/3 जो होगा वो 1 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए वाटर, यहाँ लिखिए मिल्क। वाटर तो 0 लेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस 0 कहीं से भी भरा और डाल दिया, तो कॉस्ट प्राइस इसकी हमेशा 0 लेंगे। ठीक, इसकी जो निकाली है पर लीटर की 40/3 निकाल ली। अब इसका मीन दे रखा है कितना, 10 2/3 यानी कि 32/3 हो गया, ये 32/3। अब इसके निकाल लेंगे रेशियो। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 40/3 माइनस 32/3 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 32/3 माइनस 0 तो सेम वैल्यू होगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो 40 में से ये माइनस होगा 8/3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 32/3। अब रेशियो है क्योंकि ये कट कर सकते हैं, 8 चौक 32 यानी कि 1:4 का रेशियो आ गया। अगर 1 लीटर दूध डाला तो 4 लीटर, सॉरी 1 लीटर पानी डाला तो 4 लीटर दूध चाहिए क्योंकि पहला पानी है। क्लियर। अब पूछा है कि 60 लीटर में कितने लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा, तो 60 × वाटर कितना है 1/4, तो 1/4 जो है इसे सॉल्व कर देंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। क्लियर। यानी आंसर क्या आ गया 15 लीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए और उसमें हमने और अपने आप को रजिस्टर्ड कर दीजिए। उसमें हमने आपके लिए मॉक्स तैयार करवा दिए हैं, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है दूसरी www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिए। इसमें भी हमने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए हैं, साथ में मॉक्स की प्रैक्टिस भी आप जाके कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है। और जो हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट आपको पूरी क्वेश्चन भी मिले और साथ में लास्ट मोमेंट पे आपके 100% रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। कैसे करेंगे ये समझिए कि आपको पूछा गया है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा जब जितने में खरीदा जाए उतने में बेचा जाए, लेकिन 20% का उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, गेन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस को हम ₹1 मान लें तो सेलिंग प्राइस भी ₹1 होगी। ठीक, तो अब हम इससे सीपी निकाल लें। सीपी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। ठीक, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% और एसपी हमने 1 ले लिया। ठीक, अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कितना आ गया 100/120, 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 चंग 12 यानी 5/6 क्या आया, मीन प्राइस आ गई इसकी। ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ लिखेंगे वाटर, यहाँ लिखेंगे मिल्क। वाटर अगर 0 है
तो मिल्क कितना, 1 रुपये कॉस्ट प्राइस। मीन प्राइस आपने निकाल ली है 5/6। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 5/6 = 5/6। एलसीएम लेंगे 6 - 5 1/6 = 5/6। 6 से 6 कट गया, 1:5 का रेशियो होगा। दैट मीन्स यह आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी kgs of rice costing ₹8 per kg must be mixed with 36 kg of rice costing ₹5.40? देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो एक ये तरह का राइस है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड ये है, ठीक। ये फर्स्ट काइंड हो गया, ये सेकंड काइंड हो गया। अब क्या कह रहा है, इसकी जो कॉस्ट है वो ₹8 पर केजी है, इसकी जो कॉस्ट है वो ₹5.40 पर केजी है, ठीक है। आप कह रहा है हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग दिस पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 36 केजी। तो ये x सपोज मान लो x केजी, और ये जो है वो 36 केजी का है, ठीक है। 8 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना राइस, तो उसको हमने x मान लिया और ये 36 केजी दे रखा है। और ये भी कह रहा है कि 20% गेन में बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 7.20 पर केजी। मतलब उसको बेचने के बाद, मिक्स करके बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20% का, और उसको बेच रहे हैं 7.20 पर केजी के अकॉर्डिंग। पहले हम इससे मीन प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक। तो मीन प्राइस निकालने के लिए हम सीपी निकालेंगे। सीपी इजिकल टू क्या होगा, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हो गया 20, तो 100 + 20 120, और एसपी हो गया 7.20, ठीक। अब देखो डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 बढ़ गए, और ये 2 0 से ये 2 0 पूरे कट गए, इस 0 से ये कट गया। अब 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6 पूरा आ गया क्या, 6 रुपीज इसकी मीन प्राइस आ गई। क्लियर। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ फर्स्ट काइंड, यहाँ लिखेंगे सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड है 8 रुपीज पर केजी, सेकंड काइंड है 5.40। मीन प्राइस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, रेशियो हम निकाल लेते हैं। 6 में से 6.00 में से 5.40 को कर देंगे माइनस, ठीक। और यहाँ पर 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसमें कितना आएगा, ये 0, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 सेकेंड, ठीक। पहले भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 0.60/2 है, डेसिमल हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6, 2 1 कम, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 3:10 का रेशियो आ गया। क्लियर, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो ये 3:10 है और उसका रेशियो कितना होगा, ये x है, ये 36 है, तो ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन किसके होगा, x:36 के, ठीक। अब दूर का दूर से इंटू, पास का पास से इंटू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 × 3/10, तो कितना हो गया, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10 आ जाएगा। 10.8 kg आएगा इसका आंसर, यानी कि ये जो है ये ये होनी चाहिए कितनी, 10.8 kg। क्लियर, ये आंसर आ गया, ये आंसर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The milk and water in 2 vessels A and B are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively, ठीक। तो अगर एक वेसल ये है, दूसरा वेसल ये है, ये A है, ये B है, इसमें 4:3 है, इसमें 2:3 है, ठीक। मिल्क है, पहला मिल्क है, दूसरा वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक। अब दोनों को मिक्स कर दिया, और एक इन बोथ वेसल्स भी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर वेसल सी, दोनों को मिक्स कर दिया और वेसल सी में पहुंचा दिया, ठीक। ये सी मान लो वेसल, और इसमें रेशियो कितना है, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, यानी 1:1 का रेशियो है इसमें सी में,
ठीक। अब सबसे पहले अगर हम मिल्क निकालें तो पहले वाले मिल्क इसमें ए में कितना मिल्क होगा 4/4 + 3 7, 4/7 मिल्क होगा इसमें। ऐसे ही इसमें मिल्क कितना निकलेगा 2/3 और 2 5। ऐसे इसमें कितना निकलेगा 1/2 और इसके निकाल लेते हैं रेशियो। क्लियर। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 - 2/5, ठीक। और इसमें क्या करेंगे 4/1/2 - 4/7, ठीक है। एलसीएम ले लो 10, यह आ जाएगा 5 - 4 और ये रेशियो आ रहे हैं, यहाँ हो गया 14, 7 - 8, ठीक है। और आपको पॉजिटिव लेना है, बस इसको 4/7 - 1/2 लेंगे। 14, 8 - 7, ठीक। ये हो जाएगा 1/10 = 1/14। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 = 10, 2 से कट करो, 2 7 14, 2 5 10, 7 और 5 का रेशियो आ गया। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। इजी है, बस 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Find ratio in which rice at 7.20 per kg be mixed with rice 5.70 per kg to produce। इसमें देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट काइंड राइस है, सेकंड काइंड राइस है, 7.20 पर kg है, 5.70 पर kg है, मीन दे रखा है 6.30। निकालना क्या है, रेशियो निकालने। तो 6.30 में से 5.70, इससे इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर 7.20 में से 6.30 माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.6 आ गया, ठीक है। और ये कितना आएगा 0 और 9, ठीक है। अब ये रेशियो आ गया आपके। अब इसको कट कर दीजिए। देखो डेसिमल हट जाएगा, 2 डिजिट के बाद 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 और 3 का रेशियो आ गया। दैट मीन्स ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट ₹62 per kg be mixed with tea at ₹72 per kg। 2 तरह की चाय है, पहला जो है और दूसरा। पहले का रेट है 62 पर kg, सेकंड का रेट है 72 पर kg। दोनों को मिला दिया गया और उसका जो मिक्सचर है वो 64.50 पर kg है, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना है तो 72.00 में से 64.50 माइनस कर देंगे और इसमें 64.50 में से 62.00 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 7 और 4 11 होता है, ठीक है। और ये 7.50 आ गया और इधर आ जाएगा 0.5 ठीक। अब ये रेशियो है, देखिए डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 0 से 0 कट गया, 25 या 75, 25 से कम 25, 3 और 1 का रेशियो आ गया। ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, बिल्कुल सेम ऐसे ही किया जैसे पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी। 2 तरह की चाय को मिलाया गया और उनकी जो कॉस्ट है 60 रुपये पर kg और 65 रुपये पर kg है। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। ये 60 रुपये पर kg है, 65 रुपये पर kg है। मिक्स किया गया और एक बात और रुको, सो दैट सेलिंग प्राइस दे रखी है, ये मीन प्राइस नहीं है, गेन भी दे रखा। तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि मीन प्राइस निकालने के लिए CP = 100 अपॉन प्रॉफिट दिया 10, तो 100 + 10 110 और इंटू SP 68.50। 2 0 बढ़ा देंगे, डेसिमल हट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से ये कटा और 11 से कट कर दो, 11 6 आ गया, 11
चौक 66, 2 बज गया, 67 68, 11 दूनी 22, डेसिमल में आ रहा है ये, है ना, 68.50, 11 5 55, 11 चौक 66। अच्छा जी, चलो जी आगे डिवाइड कर देते हैं, हमें लगा पूरा पूरा कट जाएगा तो इजी हो जाएगा। 11 चौक 66 हो गया, 2 बज गया, 11 5 11 दूनी 22, फिर आ गया 3, फिर 11 दूनी 22, ऐसे आएगा। अरे यार ये कट जाता पूरा ज़्यादा सही रहता। एक काम करते हैं, इसको अपॉन में ही ले लेते हैं, या 62 पॉइंट समथिंग कर लेते हैं नियर अबाउट। चलो जी देख लेते हैं ज़रा, हमने 62 ले लिया, 62 पॉइंट समथिंग था, नहीं तो अपॉन में लेते इसको। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 3, ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दो 2, 3 2 का रेशियो आ गया, अप्रॉक्स में ले लिया इसको, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 per kg मस्ट बी मिक्सड विद 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹7। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने कराया, एक तरह की शुगर ये है और ये है, चीनी है ये फर्स्ट काइंड, ये सेकंड काइंड है, ठीक, और इसकी जो कॉस्ट है 9 रुपीज़ पर केजी है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ पर केजी है। क्लियर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग दिस मस्ट बी मिक्सड विद 27, तो 27 केजी ये दे रखा है, इसको x मान लीजिए, ठीक, और मीन प्राइस भी नहीं दे रखा है, उस कह रहा है कि अगर उसको सेल करते हैं 10% का उसको प्रॉफिट मिलता है, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 9.40। तो इसमें पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, CP = 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 10 है तो 110 हो गई, और इंटू 9.24, ठीक, और डेसिमल हटाएंगे, 0 0 बढ़ा देंगे, और 2 0 से 2 0 कट गया, 110 आ गया ये, यानी 924/110। क्लियर। अब ये कट जाएगा 8 88, पूरा पूरा कट जाएगा 11 से, 11 8 88, 11 चौक 44, ठीक है, फिर कट जाएगा ये 2 से, या इसको हम सीधा लिख सकते हैं 8.40, एक के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, फर्स्ट है 9, सेकंड है 7, मीन प्राइस आप निकाल चुके हैं 8.40, अब माइनस करिए इसको, ठीक, तो 8.4 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0. ये आ जाएगा आपका 1.40, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 9.00 में से 8.40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.60, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, देखिए रेशियो बना लीजिए इसके 1.140/0.60। अब डेसिमल से तो डेसिमल हट गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 7 14, 7 और 3 का रेशियो आ गया, ठीक है, रेशियो जो है वो 7 और 3 का आया। अब पूछा गया है कि कितने केजी ये होना चाहिए, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, देखो 7 और 3 इज रेशियो क्या होगा, x = 27, इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू, तो x = क्या होगा 27 × 7/3, 3 9 27, 9 7 63 केजी आ गया आंसर। ये देखिए आंसर हमने दे रखा है। क्लियर। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले बताया। अब 10वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीदा गया है उतने में ही बेचा गया है, ठीक, लेकिन उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें इसकी। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस को पहले हम 1 रुपये मान लें, चलो मीन प्राइस निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस को हमने मान लिया 1 रुपये, क्योंकि जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहे हैं। तो 1 रुपये में खरीद रहे हैं 1 लीटर और उतने में ही उसको बेच रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, आप मीन प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस = फॉर्मूला क्या होता है 100/100 प्लस, देखो प्रॉफिट है कितना 16/3, तो 16 3 48 प्लस 2 50/3, यहाँ लिखिए, इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है
सेलिंग प्राइस 1, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 350 तो नीचे हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा। एलसीएम लेंगे, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे 300 प्लस 50, 350 नीचे आ गया, ऊपर 3 ऊपर चला गया, तो 300 बटे 350, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 चक्कर 30, 5 सत्ते 35, 6/7 आ गया मीन प्राइस इसका। क्लियर। अब क्या करोगे, यहाँ लिखिए वाटर, यहाँ लिखिए मिल्क। वाटर 0 कॉस्टिंग, मिल्क की कॉस्टिंग 1 रुपये, मीन प्राइस है 6/7 और रेशियो निकाल लेते हैं। तो कितना होगा 1 माइनस 6/7 और 6/7, ये एलसीएम लेंगे 7 माइनस ये तो 1/7 आ गया, 6/7 आ गया, 7 से 7 कट गया, आंसर क्या आ गया 1:6। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और ये बिल्कुल बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम 11वें क्वेश्चन से आपको करवाएंगे। मैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जल्दी इसको कवर कराएंगे। रिवीजन प्रैक्टिस आपको करनी है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।